हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कल के ट्रेडिंग सेशन की। यस, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो मस्त गई। यस, कल के दिन अब निफ्टी की एक्सपायरी की बारी है। क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लगा निफ्टी से कर ली जाए तो जैसे मैंने बताया था कि यस 22,300 एक क्रूशियल सपोर्ट है। उसके बाद कहने की 22,200 का ही लेवल बचता है जो कि 20 डे में है। अगर उसका ब्रेकडाउन आ जाए तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो ये भी गिरावट कोई कम नहीं थी। 21,900 रुपए के ओवरऑल लेवल्स हमें देखने को मिल गए। तो जो मैंने टारगेट्स बताए थे कल के एनालिसिस वीडियो में, सारे के सारे हिट हुए हैं। आई होप आप लोगों ने आज एक अच्छा पैसा बना लिया होगा निफ्टी की ट्रेड में। हालांकि अब बात लेते हैं कल के लेवल्स की। हालांकि मैं देख पा रहा हूं कि हाई लेवल्स पे अब कॉल लेटर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक तरह से 22,200 का लेवल जहां पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी, अब वो कहीं की कॉल लेटर्स के ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है। तो कल के दिन आपके लिए यही अब इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। हालांकि देखा जाए तो आज कितनी बड़ी गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग तो एक्सपेक्टेड है। हालांकि ट्रेंड बेरिश है, उछाल में बिकवाली करने के लिए भी एक शॉर्ट कवरिंग चाहिए ही होगी। तो मेरा मानना है अगर निफ्टी कल के दिन अगर 22,000 के ऊपर होल्ड होता हुआ दिखे तो एक बार के लिए चाहे तो आप एक शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हैं 22,000 के लेवल्स पे, एक कॉल ऑप्शन प्ले करके, और इसको प्ले कर सकते हैं 22,200 रुपए तक के ओवरऑल टारगेट के लिए, जहां पे निफ्टी का आता है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 22,000 का लेवल, 22,200 का लेवल जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का लेवल है, वहां तक आप प्ले कर सकते हैं। बाकी यस, देखा जाए तो 22,200 22,170 फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह ही काम करेंगे। तो वो जोन अगर आता हुआ दिखे तो वहां से आप एक बार और बिकवाली करके चल सकते हैं और अपने हायर लेवल पे 20-25 पॉइंट के ऐसा लगा करके दोबारा डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। टारगेट करेंगे इंट्राडे बेसिस के जो लो रहेंगे 22,000 का लेवल और 21,900 का लेवल जो कि आज का लो था, तो वहां तक की ओवरऑल डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। बाकी मेरा मानना है निफ्टी का स्मूथ माहौल तभी सुधरेगा जब निफ्टी 20 डेमा के ऊपर डेली क्लोजिंग दे दे, मतलब 22,200 रुपए के ऊपर होल्ड हो जाए। हालांकि इंट्राडे बेसिस में भी अगर 22,200 रुपए का लेवल सस्टेन कर जाता है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। तो उस बेसिस पे जो तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं वो कहने की 22,300 रुपए से लेकर के 22,400 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस हफ्ते का हाई है। तो वहां तक की स्विंग कहीं ना कि फिर निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है एग्रेसिव लॉन्ग तभी हो जब 22,200 रुपए के ऊपर निफ्टी निकल जाए। अदरवाइज 22,200 के नीचे है तो सेल ऑन राइज करके आप चल सकते हैं। व्यू अभी भी निगेटिव है। जिस तरह से रिलायंस फिसला, जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप में कमजोरी बनी है, मेरा मानना ये कमजोरी कहीं ना कहीं निफ्टी को और ड्रैग कर सकती है। ऑलराइट, वही बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो गाइस 22,000 के लेवल्स के बारे में तो बात कर ली। अगर फ्लैट ओपन होता है 22,000 के ऊपर सस्टेन करे तो बाय करना है। बट अगर इंट्राडे बिकवाली अगर करके चलनी है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो और फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर लेवल को अप्रोच करे, तो आज की लो पे जरूर फोकस करना जो कि 21,900 का लेवल है और कल के लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी अगर 21,900 का लेवल अगर टूटता हुआ दिखे तो बेचो। देखा जाए तो नीचे मुझे कहीं सपोर्ट दिखता नहीं। इससे पहले भी हमने 21,900 22,000 के जोन पे कहने की सपोर्ट देकर के एक अच्छी रिकवरी दी है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर इस जोन का अगर ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल गया, मतलब 22 फरवरी और कहीं ना कहीं 29 फरवरी के लोज अगर टूट जाते हैं तो गिरावट बढ़ेगी। ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है ये गिरावट सीधे बढ़ करके कहीं कि 21,545 की तरफ भी जा सकती है, जो कहीं ना कहीं हमारे 13 फरवरी और कहीं ना कहीं 12 फरवरी के लोज हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो यहीं पे एक अच्छा खासा बॉटम बना करके निफ्टी रिकवर होता हुआ दिखा था। इससे पहले कहीं कि 50 डेमा भी इसी जोन में देख पा रहे हैं। तो मेरा मानना है 21,900 50 डेमा का ब्रेकडाउन कहीं कि निफ्टी में एक बड़ी गिरावट कहने की पैदा कर सकता है। हालांकि 21,545 तो हमारा एक प्राइमरी टारगेट है, बट देखा जाए तो ये ज्यादा ही गिरावट कहीं कि हमें इस जो इस साल के जो जनवरी सीरीज के लोज हैं कहीं कि 21,250 21,137 एग्जैक्टली वहां तक भी ले जाते हुए दिख सकते हैं। वहां पे एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक प्राइस गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि 29 जनवरी का था। तो वहां तक का भी डाउन मूव कहीं ना कहीं फिर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है जिस तरह की निफ्टी की कमजोरी है। तो डेफिनेटली 21,900 विल बी वेरी वेरी क्रूशियल लेवल फॉर टुमारो। टूटा तो दबाव बढ़ेगा, है ना। तो ये बात तो है। तो व्यू कहीं ना कहीं निफ्टी का कहीं अब थोड़ा वीक होता जा रहा है। ओके, बाकी रिकवरी 22,200 रुपए के ऊपर ही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। अगर कोई निफ्टी का अगर मूड मॉल सुधरना है तो 22,200 रुपए के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। लेट मी गो टू गाइस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हालांकि कुछ खास रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि 47,200 बोला था, अगर वो लेवल टूटे तो बेचना था। प्राइमरी टारगेट 47,000 46,960 जो कि निफ्टी का 20 डे निफ्टी बैंक का 20 डे में था। एग्जैक्टली वहीं पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखा। ओवरऑल देखा जाए तो 20 डे के ऊपर ही कहीं ना कहीं ओवरऑल क्लोजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितनी गिरावट हमें मिड कैप में, निफ्टी में, स्मॉल कैप में देखने को मिली, उतनी गिरावट बैंक निफ्टी में नहीं आती हुई दिखी है। उतना कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला ड्यू टू एचडीएफसी बैंक।
एचडीएफसी बैंक ने गिरने से बचा लिया। और देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक 1460 रुपए के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली अगर ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है और एचडीएफसी बैंक अगर इस जोन के ऊपर निकल गया तो बैंक निफ्टी को एक अच्छा बूस्ट दे सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर बाजार में अगर रिकवरी आनी है तो उसकी पहल जो सबसे पहले कर सकता है वो बैंक निफ्टी ही कर सकता है। हालांकि लेवल अभी भी जो मुझे सेफ जोन साइड पे दिखता है वो है 47,500 का लेवल, जो कि एक बड़ा कॉलेटर का जोन है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 47,500 के ऊपर निकल गया तो मेरा मानना है जो लीडिंग सेगमेंट हो सकता है वो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर ही हो सकता है, बैंक निफ्टी ही हो सकता है। और राइट, बाकी के लिए तो आने वाले दिनों में आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 47,500 सबसे बड़ा कॉल रेटिंग वाला लेवल बना हुआ है। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कल की रेंज क्या रह सकती है गाइस। तो मेरा मानना है टिपिकली जो बैंक निफ्टी की रेंज रह सकती है गाइस वो रह सकती है 47,200 से 46,800 एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 47,200 का लेवल ये वही लेवल है जहां पे निफ्टी 4 मार्च को सपोर्ट ले रहा था, 5 मार्च को सपोर्ट ले रहा था और इस हफ्ते में भी सपोर्ट लेता हुआ दिखा था। हालांकि इसी का ब्रेकडाउन आज हमने प्ले किया। तो ये लेवल जो पहले एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा था वो हमारे लिए सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए 47,220 का लेवल एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 47,200 के लेवल्स पे आए तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए रिवर्सल प्ले करने की कोशिश की जा सकती है, सेलिंग करके चला जा सकता है ऊपर 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेफरेंस ले ही रखा है, कहीं कि 6 मार्च की हाई से इसी ट्रेंड लाइन पे 7 मार्च को रिजेक्शन लिया, इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 12 मार्च को भी रिजेक्शन लेते हुए देखा। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वापस रिजेक्शन ले सकता है। और ऐसा भी है कि अपने 20 डेमा पे और आज के लोस के नीचे अगर ये दोबारा रीअप्रोच करता है, रीअटेम्प्ट लगाता है तो ब्रेकडाउन के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे, गिरावट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही एक शॉर्ट कवरिंग की तो मेरा मानना है 47,220 का लेवल निकलना चाहिए। अगर वो लेवल अगर होल्ड हो रहा है 10-15 मिनट मॉर्निंग में तो फिर आप चाहो तो एक बार कॉल ऑप्शन प्ले करो, टेक्निकली इसको प्ले करके चल सकते हो। इसके एक मेजर कॉलेटर के जोन जो कि एक्जैक्टली आज का हाई भी था, मतलब 47,465 ऑप्शन डेटा के हिसाब से 47,500 वहां तक के लिए प्ले कर सकते हो। बाकी मैं तो कहूंगा वहां पे एक बार के लिए अपना प्रॉफिट जरूर ले लेना। बाकी यस, अगर 47,500 भी निकल रहा है तो ट्रेलिंग एसएल के साथ भी बने रह सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी 47,500 का लेवल अगर निकल जाए तो मेरा मानना है फिर तेजी फिर थोड़ी बूस्ट होगी ऐसे सिचुएशन में। जो आपका सेकंड टारगेट जो बन सकता है वो कहीं ना कहीं बन सकता है इस ट्यूसडे सेशन का हाई, जो कि हमने 47,796 का देखा था। सीधे सीधे बोलूं तो 47,800 ओवरऑल। फिर ये तेजी 48,150 की तरफ भी जा सकती है जो कि इस महीने का हाई है। तो वहां तक की स्विंग फिर बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिल सकती है। सो नीड टू कम अबव 47,500 टू मेक अ एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन। ऑलराइट, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस 47,200, सेकंड रेजिस्टेंस 47,500। ऑलराइट, ऑप्शन चेन के हिसाब से। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की तो फर्स्ट सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूं 47,000 की लेवल पे देखा जाए तो पुट राइटर 47,000 के लेवल पे अभी भी दिखते हैं। तो ये हमारे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। तो बैंक निफ्टी फर्स्ट टाइम में 47,000 के ऊपर सस्टेन होता दिखे तो एक बार के लिए आप चाहो तो एक बार यहाँ पे कॉल ऑप्शन प्ले करके अपसाइड को देख सकते हो। कहां तक? 47,200 के लिए। ऑलराइट, बाकी यस 47,000 के नीचे ओपनिंग हो रही है और आज का लो अगर टूटता हुआ दिखे तो आज के लोज पे फोकस जरूर रखना। अगर आज के लोज अगर टूटता हुआ दिख रहा है देन डेफिनेटली आपके लिए जो सीधे टारगेट बनेगा वो बनेगा बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आता है 46,600 के लेवल पे, है ना। 20 डेमा के बाद 50 डेमा ही कहीं ना कहीं नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। बाकी देखा जाए तो मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है गाइस, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 12 और 14 फरवरी के लोज से ऐसी ट्रेंड लाइन पे हमने 29 फरवरी को भी सपोर्ट लिया था। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं दोबारा जो सपोर्ट लेगा वो कहीं ना कहीं अपने 50 डेमा और इस ट्रेंड लाइन पे लेता हुआ दिखे। बाकी प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और 50 डेमा को ही ब्रीच कर दे। ऐसे सिचुएशन में हमारा जो सेकंड टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 46,200 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं 1 मार्च का लो है और यहीं पे बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो वहां तक कि हम इंट्राडे बिकवाली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी ज्यादा सिंपल सी बात है, अगर 50 डेमा भी टूट रहा है 100 डेमा के भी नीचे है तो सीधे सीधे गिरावट कहीं के 29 मार्च के लोस तक 29 फरवरी के लोस तक ले जा सकती है, जो कि 45,660 के लेवल से है ना। वहां तक का डाउन मूव भी फिर हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। सो उस हिसाब से 46,600 के नीचे बैंक निफ्टी एक तरह से सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन में आ जाएगा।
बाकी जब तक 20 डे के ऊपर है, 47,000 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तब तक मैं तो कहूंगा थोड़ा सा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करना बैंक निफ्टी के मामले में, क्योंकि गिरावट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बैंक निफ्टी का। तो ऐसी सिचुएशन में अगर रिकवरी आई तो बैंक निफ्टी तेजी पकड़ सकता है ना। तो बैंक निफ्टी के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टिंग की एक्सपेक्टेशन बैंक निफ्टी से रख रहे हो तो वो सारी एक्सपेक्टेशन 46,800 46,600 के नीचे ही एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट, तो ये सारे लेवल्स थे गाइस जिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नजर रखनी चाहिए। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है, सजेशन है या कोई क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।